ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 22 नवंबर शुक्रवार को लगभग 6 से 7 फिल्में थिएटर में रिलीज हुई है। उनमें से 3 फिल्में मैंने देख ली है। सुबह सबसे पहले मैंने धर्मरक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज इस फिल्म को देखा। उसके बाद में मराठी फिल्म रानटी और तीसरी फिल्म थी अभिषेक बच्चन की आई वॉन्ट टू टॉक। इन 3 फिल्मों को देख करके अभी जस्ट मैं घर पर आया हूं। अभी सबसे पहले हम धर्मरक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज इस फिल्म के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बाकी भी कुछ फिल्में जो मेरी देखना बाकी है उनका भी मैं कल जल्द से जल्द रिव्यू करने का प्रयास करूंगा। और ये जो 3 फिल्में मैंने आज देखी है उनका भी तुरंत एक के बाद एक मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं। तो जो भी नए मित्र आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य अवश्य करना। तो धर्मरक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज, इसमें ठाकुर अनूप सिंह मुख्य भूमिका में है। इससे पहले आपने उन्हें कई सारी तेलुगु फिल्मों में देखा होगा। और यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका में वे इस फिल्म में है, मुख्य भूमिका में। 2 घंटे और 54 मिनट की ये फिल्म है। इतनी बड़ी, लगभग 3 घंटे की फिल्म ये है, परंतु ये इस सीरीज का केवल पहला पार्ट है। इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी आने वाला है। हालांकि मैंने इसके ट्रेलर रिव्यू में भी कहा था कि मेरी अपेक्षा थी कि एक ही फिल्म में शंभूराजे का संपूर्ण जीवन चरित्र अगर वे दिखाते तो ज़्यादा बढ़िया होता। क्योंकि इसी वर्ष फरवरी में जो एक बहुत ही खराब अनुभव मिला था शिवरायांचा छावा इस फिल्म के माध्यम से, उस फिल्म में भी बताया गया था कि दिग्पाल लांजेकर जी 3 फिल्में बनाने वाले हैं शंभूराजे के ऊपर, और उसमें से वो केवल पहली फिल्म थी शिवरायांचा छावा। और बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग वो फिल्म थी। और फरवरी में ही एक और फिल्म रिलीज हुई थी छत्रपति संभाजी, जो 2014 की फिल्म संभाजी 1689 नाम की एक फिल्म का ट्रेलर देखिए यूट्यूब पर काफ़ी लंबे समय से था। तो 10 वर्षों के बाद में इस वर्ष फरवरी में उसे रिलीज़ किया गया था। दोनों ही फिल्में एक के बाद एक रिलीज़ हुई थी और दोनों ही फिल्में काफ़ी निराशाजनक थी, विशेषतः शिवरायांचा छावा। तो हालांकि इस फिल्म के ट्रेलर से मुझे काफ़ी अपेक्षाएं थी। ट्रेलर मुझे बढ़िया लगा था। काफ़ी कम बजट में भी जिस प्रकार के विजुअल्स हमें ट्रेलर में देखने को मिल रहे थे वो मैं देखने के लिए उत्सुक था। और सीरियसली फिल्म के विजुअल्स बढ़िया थे। जितना फिल्म का बजट है उस दृष्टि से अगर हम देखें तो डायरेक्टर का जो विजन है, जितने ग्रैंड स्केल पर उन्होंने फिल्म को बनाया है, विशेषतः समुद्र के जो सीन है, समुद्र के अंदर युद्ध के जो सीन है, आपने ट्रेलर में भी देखा होगा। थिएटर में सच में बहुत बढ़िया वो लग रहा था, बिल्कुल भी चीप तो नहीं लग रहा था किसी भी दृष्टि से। हाँ, ऑब्वियसली और ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्शन वैल्यू हो सकती थी, विजुअल्स और बढ़िया हो सकते थे, वो एक अलग विषय है। परंतु जितना फिल्म का बजट है उस दृष्टि से उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की है फिल्म पर, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उस समय को भी बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने रिक्रिएट किया है, चाहे वो कॉस्ट्यूम्स हो, बड़े बड़े सेट्स हो, मेकअप वगैरह, और साथ में ही हमारे सनातन संस्कृति के सिंबल्स को, प्रतीकों को भी बड़े ही गर्व के साथ में उन्होंने जगह जगह पर फिल्म में दिखाया है। एक बात मुझे फिल्म की पसंद नहीं आई, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, परंतु पहले जितनी जितनी बातें मुझे अच्छी लगी उन पर मैं बात करना चाहूँगा। तो टेक्निकली फिल्म काफ़ी बढ़िया बनी हुई है। परफॉर्मेंसेस सभी के बढ़िया थे। ठाकुर अनूप सिंह बहुत बढ़िया उनका परफॉर्मेंस था, और एक बिल्कुल सही निर्णय में कहूँगा फिल्म के मेकर्स का, उन्हें जो कास्ट किया गया है। बाकी भी औरंगज़ेब की भूमिका में और बाकी जो मुगलों के जो पात्र थे उनकी जो क्रूरता है, जिस प्रकार के अन्याय अत्याचार उस समय किए जा रहे थे, मंदिरों को जो तोड़ा जा रहा था, हमारी बहन बेटियों पर जो अन्याय अत्याचार किए जा रहे थे, उन सब को दिखाने से भी फिल्म में कहीं पर भी वो हिचकिचाए नहीं है। कहीं पर भी कोई लाग लपेट हमें देखने को नहीं मिलती। कोई ज़बरदस्ती का सेक्युलरिज्म का ज्ञान उन्होंने देने का प्रयास नहीं किया है कहीं पर भी। मुझे सबसे ज़्यादा जो बात पसंद आई ना, कि बैलेंसिंग करने का उन्होंने कहीं पे भी प्रयास नहीं किया। ये बात इस फिल्म की सबसे ज़्यादा बढ़िया लगी। और वैसे भी फिल्म का नाम ही था धर्मरक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज। फिल्म के मेकर्स ने नाम में ही पहले ही बता दिया था कि हाँ, हम हमारे शंभूराजे को धर्मवीर, धर्मरक्षक मानते हैं। जिस शब्द से आज बहुत सारी जो तथाकथित सेक्युलर पार्टियां हैं ना, वो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए महाराज के इतिहास के साथ में, शंभूराजे के इतिहास के साथ में भी खिलवाड़ कर रहे हैं। उसे भी उनके विकृत सेक्युलरिज्म के चश्मे से वो लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो धर्मवीर नाम से बड़ी चिढ़ होती है उन तथाकथित सेक्युलर राजनेताओं को। तो फिल्म के मेकर्स ने तो नाम में ही पहले ही बता दिया था कि भाई धर्मरक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज हैं वे।
इस फिल्म को हिंदी में भी साथ में भी रिलीज़ करने वाले थे, पर अभी मैंने दोपहर को बुक माई शो पर चेक किया तो हिंदी वर्जन तो मुझे कहीं पर अभी नहीं दिखा है, केवल मराठी में फिल्म रिलीज़ हुई है। महाराष्ट्र में तो मराठी में ही हुई है, मुझे लगा दूसरी जगह पर शायद हिंदी में हुई होगी, तो मैंने दिल्ली में भी चेक किया, हैदराबाद वगैरह में भी चेक किया, तो दिल्ली में तो एक भी शो मुझे नहीं दिखा था फिल्म का। हैदराबाद में थे कुछ शो फिल्म के, तो वहाँ पर भी मराठी ही शो लगे हुए थे। तो पता नहीं हिंदी वर्जन को वो नहीं रिलीज़ करने वाले या अगले सप्ताह रिलीज़ करने वाले हैं, ऐसे कोई अपडेट मुझे तो कम से कम अभी तक नहीं दिखी है। तो अगर कोई इसके बारे में जानता हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताना कि क्या इसका हिंदी वर्जन वे रिलीज़ करने वाले हैं या नहीं। तो हम बात कर रहे थे विजुअल्स के बारे में। फिल्म के विजुअल्स बहुत बढ़िया है, बहुत बड़े स्केल पर बड़े विजन के साथ में डायरेक्टर ने इस फिल्म को बनाया है। और जो सेकंड पार्ट के कुछ झलकियाँ फिल्म के एंडिंग में, ग्लिम्स जो उन्होंने फिल्म के एंडिंग में दिखाए हैं ना, वो भी मुझे बहुत बहुत पसंद आए। 40 दिन तक औरंगज़ेब ने जो छत्रपति संभाजी महाराज को अनगिनत यातनाएं दी थी ना, हाँ, और उसके पीछे का कारण भी स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया है कि उन्हें हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करने के लिए कहा था औरंगज़ेब ने। यही एकमात्र कारण था। इसे बहुत स्पष्ट रूप से उन झलकियों में, ग्लिम्स में दिखाया गया है कि हाँ, उस एक कारण, बस हिंदू धर्म छोड़ दो, ये एक बात औरंगज़ेब ने कही थी। नहीं तो मैंने अभी हाल ही के समय में देखा, एक टीवी सीरियल भी थी और भी कुछ जगहों पर ज़बरदस्ती बैलेंस करने का प्रयास किया जाता है कि नहीं नहीं, वो तो कुछ खजाने के लिए यातनाएं दी थी ना। ये बात सभी जानते हैं कि जो विदेशी आक्रांता थे, चाहे वो इस्लामिक आक्रांता हो, ईसाई आक्रांता हो, उनका मुख्य उद्देश्य इस देश की सभ्यता संस्कृति को समाप्त करना था। हिंदुओं का कल्चरल जेनोसाइड था। 1000 वर्षों तक इसी उद्देश्य से ये आक्रमण हुए हैं। तो उस बात को भी स्पष्ट रूप से वहाँ पर उन्होंने दिखाया है। तो मैं पर्सनली इस फिल्म का सेकंड पार्ट देखने के लिए ज़्यादा उत्सुक हूँ। जो बात मैंने पहले कही कि एक बात मुझे पसंद नहीं आई, वो है सती कुप्रथा को लेकर के जो इसमें सीन था, उसकी एक तो पहली बात, कोई आवश्यकता नहीं थी। हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिशों ने किस प्रकार से हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है। बहुत सारी बातें जिनका हमारी सभ्यता से, संस्कृति से कोई कनेक्शन ही नहीं है, जिनका हमारे ग्रंथों में कहीं पर कोई उल्लेख ही नहीं है, ऐसी बातें ज़बरदस्ती कैसे जोड़ी गई, इतिहास को कैसे तोड़ा मरोड़ा गया, ताकि एक हमारे अंदर आत्मग्लानि की भावना भरी जा सके। बाकी तो पूरी फिल्म मुझे बहुत बहुत पसंद आई। हालांकि एक बात मैं अवश्य कहूँगा कि 2 पार्ट में वे जब फिल्म बनाने वाले थे, तो यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज के बाल्यकाल पर उन्हें ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। जैसे कि उनकी बाल्यावस्था में कैसे धर्मनिष्ठा के बीज उनके अंदर बोए गए थे। रामायण महाभारत की कथाएं, हालांकि उसका छोटा सा सीन उन्होंने दिखाया है, रामायण महाभारत की संस्कार कैसे उन्हें दिए गए थे, पर उसको थोड़ा सा और, अब 2 फिल्में हैं, पहली फिल्म ही 3 घंटे की थी, तो उन बातों को काफ़ी विस्तार से दिखाया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें ज़्यादा खींचा गया है। बहुत सारे युद्ध के ऐसे सीन हैं जिनके पीछे कुछ ऐसी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं दिखती है, पर बस उन युद्ध के सीन्स को बढ़ाया गया है। उन्हें आराम से ट्रिम किया जा सकता था और उसकी जगह पर बाल्यावस्था में धर्मनिष्ठा के बीज कैसे बोए गए थे, रामायण महाभारत के संस्कार कैसे दिए गए थे, छत्रपति संभाजी महाराज ने बाल्यकाल में कैसे वेद, उपनिषद और संस्कृत भाषा का कैसे अध्ययन किया था, युद्ध कला में वे कैसे पारंगत हुए, तो इन बातों पर भी विशेष समय दिया जा सकता था जब इतनी बड़ी फिल्म थी। और युद्ध के भी जो सीन है, उनमें जो कूटनीति होती थी युद्ध के पहले की, उन बातों को भी थोड़ा सा विस्तार से दिखाया जाना चाहिए था। अभी मात्र जो तलवारबाजी के जैसे सीन है या युद्ध के जो सीन है, उन पर डायरेक्टर का ज़्यादा फोकस था, ऐसे लग रहा था। उनकी अपेक्षा युद्ध के पहले की तैयारी, कूटनीति, रणनीति वो कैसे रची जाती थी, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जा सकता था। ये बातें तो वो है जो इम्प्रूवमेंट हो सकती थी फिल्म में। बाकी अच्छे हृदय के साथ में उन्होंने फिल्म बनाई है, बहुत मेहनत उन्होंने फिल्म पर की है। विजुअल्स फिल्म के बहुत ज़्यादा बढ़िया थे, बहुत बड़े स्केल पर उन्होंने इस फिल्म को बनाया है। हमारे संस्कृति के, सभ्यता के प्रतीकों को बड़े ही गर्व के साथ में उन्होंने फिल्म में दिखाया है, और वो भी 1-2 जगह पर नहीं, जगह जगह पर। तो कुल मिलाकर फिल्म बढ़िया थी,
आपको बिल्कुल इस फिल्म को देखना चाहिए। मैं धर्मरक्षक महावीर छत्रपति संभाजी महाराज इस फिल्म को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की ऑब्वियसली कोई भी आवश्यकता नहीं है। यूएस सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज किया गया है। युद्ध के जो सीन है उनमें हिंसा वगैरह है, परंतु मुझे नहीं लगता कि उससे कोई भी समस्या होनी चाहिए बच्चों के साथ देखने में। उल्टा शूरता, हमारे महापुरुषों की शौर्य गाथा जो है, जो उनकी जो शूरता वीरता है, उसकी कथाएं तो बच्चों को दिखाई ही जानी चाहिए। तो आप में से जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।